हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। प्यारे बच्चों, केमिस्ट्री में तो हमने देख लिया कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ताकि बचे हुए दिनों में भी हम बेहतर तैयारी कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। अब बारी है फिजिक्स की, और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फिजिक्स में हमें कौन सी रणनीति बनानी है ताकि इन बचे हुए दिनों में भी हम बेहतर स्कोर कर सकें। चलिए, क्योंकि बच्चों अगर हम बात करें, जो केमिस्ट्री से कहीं ज्यादा फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को टेंशन दे रहा है। हमने बहुत सारे कमेंट को देखे और उसके बाद ही आज की ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। देखिए बच्चों, एक स्टूडेंट वो होता है जो साल भर पढ़ता है लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्ट नहीं आता है, और दूसरा 1-2 महीने में पढ़कर भी टॉप कर जाता है। अंतर क्या है? क्योंकि उसे जो टॉप कर दिया है भाई, उसे अच्छी तरह से पता है कि पढ़ाई कैसे की जाती है, कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कब पढ़ना है, उसे अच्छी तरह से पता है। और दूसरे को कोई मतलब नहीं, बस खिचड़ी करके पढ़े जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप भी बहुत कमजोर हैं तो आप भी यही चीजें करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं बच्चों कि आपको क्या करना है ताकि आप महज 15 से 20 दिन में भी आप उतनी तैयारी कर लेंगे कि आप भले ही कितने ज्यादा वीक स्टूडेंट हैं, कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप अच्छा नंबर ला सकेंगे। क्योंकि ये सारी चीजें बच्चों प्रैक्टिकली की हुई चीजें हैं और यकीनन इससे आपके अंदर एक चमत्कार हो जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले आपको इसको पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे हमने केमिस्ट्री में किया था। ठीक है ना, केमिस्ट्री में किया था उस तरह से पार्ट में डिवाइड करना है। और ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देख लेना। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों ये सारी चीजें आपको बहुत ही कम मिलेंगी, शायद ही आपको कोई बताएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, ये समझते हैं। देखिए, सबसे पहले फिजिक्स में हमें चलना है उस टॉपिक की तरफ जो एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर कैरी करता है। यानी सबसे ज्यादा एग्जाम में बच्चों फिजिक्स में कौन टॉपिक पूछा जाता है, तो वो होता है 3 नंबर वाले प्रश्न। तो हमारा टारगेट होना चाहिए इन्हीं पर, क्योंकि 70 नंबर में अगर हम भाई बात करें तो जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो 30 नंबर में पूछे जाते हैं। यानी ये जो 3 नंबर वाले प्रश्न होते हैं बच्चों, ये पूछे जाएंगे पूरा, यानी पूरा 30 नंबर यही देकर के जाएंगे। ये होते हैं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन केवल 3 नंबर वाले होते हैं। तो ये 30 नंबर तो भाई इन्हीं का राज है। और इसमें बच्चों आज हम बताते हैं कि आपको कौन से टॉपिक पर ज्यादा फोकस करना है, जिसके आने के चांसेस 95% से लेकर के 100% के बीच में होती है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए 3 नंबर वाले में आपको क्या करना है बच्चों, पहले टॉपिक को समझ लीजिए। बाकी वीडियो कहां से मिलेगा, अरे डोंट वरी, हम है ना, मोनू सर है, तो काहे आपको इतना घूमने की जरूरत है ही नहीं, सब देंगे, पीडीएफ वगैरह सब देंगे, परेशान मत रहिए। सबसे पहले क्या करना है बच्चों, 3 नंबर वाले में आपको देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कूलाम के नियम छाप कर रखिए। और उसके बाद क्या है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला टाउ यानी बल आघूर्ण का व्यंजक। और ये हर साल ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और अगला है बच्चों यहां पर संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए, ठीक है ना, संधारित्र में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक, ये भी पूछा गया था 2022 में। और उसके बाद ऊर्जा घनत्व, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है ना, ये सारे देखिए आपके मोस्ट इंपोर्टेंट में आएंगे, इनको आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और अगला है बच्चों किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट है बायो-सेवर्ट का नियम, और इसके अलावा है फैराडे के नियम, और इसमें स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक, ये दोनों टॉपिक, और हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें। अगला है आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां, और साथ में बच्चों बोहर-बरी परमाणु मॉडल, और एक पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक और पश्च दिशी। ये टॉपिक ऐसे हैं बच्चों की 99% श्योर हैं 30 में आपको मान के चलिए, अगर आपने केवल इन टॉपिक को तैयार कर लिया और इसके अलावा 2-3 अतिरिक्त और हैं, तो इसमें से मान के चलिए आपको 30 में से 20 तो कहीं नहीं गए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाते हैं। बाकी बच्चों इसमें थ्योरी वाले ज्यादा होते हैं। देखिए थ्योरी प्लस डेरिवेशन, थ्योरी प्लस डेरिवेशन, ये सभी तो बच्चों आ जाते हैं, क्या कहते हैं, इसमें ये सब थ्योरी में आ जाते हैं ये, और बाकी ये सारे के सारे डेरिवेशन होते हैं। तो ये रहा 3 अंक वाला जो प्रश्न बच्चों, यानी 3 नंबर वाले ये सारे प्रश्न हो गए। हमने सबको बताया है, आपको कहीं घूमना नहीं, आपको कहीं ढूंढना नहीं, हम बताएंगे भी वीडियो के एंड में कि कहां पर आपको ये सब मिलेगा। उसके बाद हमारा टारगेट होगा बच्चों 5 अंक वाले प्रश्न, यानी 20 नंबर के ये होते हैं भाई। 4 क्वेश्चन होंगे
और 20 नंबर के ये हो जाएंगे। तो इनमें अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति में तीव्रता होता है बच्चों पहले चैप्टर का, और दूसरा है जो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करें 2022 में भी ये 3 सेट में आया था, 20 में तो ये 4 से 5 सेट में दे दिया था। ठीक, तो इसलिए ये तो आप एकदम रट लेना। उसके बाद गॉस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई दे या ना दे इसको जरूर देगा। ये है विभव मापी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। और अगला है दो समांतर धारावाही जो तार के बीच लगने वाले बल का व्यंजक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है बच्चों गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र, ठीक है ना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जिसमें लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड ये सब होती हैं श्रेणियां। और नेक्स्ट है बच्चों फ्रिंज की चौड़ाई। तो ये ऐसे टॉपिक हैं जो श्योर हैं आएंगे, और अथवा में न्यूमेरिकल होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो ये हो गए बच्चों दो आपने कैटेगरी बांट लिया। इस तरह से आपके केवल इन्हीं को आप देखेंगे तो यही, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए 30, 20, 50 यानी 70 नंबर में तो भाई इन्हीं का राज है। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल भी अथवा में होते हैं, लेकिन चलिए हम बता देते हैं कि न्यूमेरिकल अगला आपको बनाना है बच्चों। अगला यहां से क्या करेंगे, अगला जो टॉपिक डिवाइड करेंगे वो होगा 5 अंक वाले जो न्यूमेरिकल। और 5 अंक वाले जो न्यूमेरिकल है केवल 3 या 4 चैप्टर से ही उठते हैं, उसके अलावा नहीं। सबसे ज्यादा जो उठता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा, इसमें बात करें एलसीआर परिपथ या फिर ट्रांसफार्मर पर आधारित न्यूमेरिकल, और ये होगा बच्चों आपका 5 नंबर का, ठीक है ना। या फिर दूसरे चैप्टर किरण प्रकाशिकी में से आता है, और इससे भी ज्यादा पूछा जाता है तरंग प्रकाशिकी, जिसमें दहली आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य और उसके संवेग, इन सब चीज के बारे में क्या होता है न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। और इसके अलावा बच्चों एक चैप्टर और है जो क्या है नाभिक, ठीक है ना। नाभिक जो चैप्टर है आपका, उसमें से पूछा जाता है ऊर्जा के लिए द्रव्यमान क्षति, ऐसा करके न्यूमेरिकल आता है। और सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हमने एक जगह पर रख दिया है, ठीक है ना। हम अभी बताते हैं कि कहां से आपको मिलेगा। तो बच्चों इन सारे चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपके 5 नंबर वाले बनते हैं। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सबको जो यहां से अगला जो बच्चों कैटेगरी आपको डिवाइड करना है, उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस 1 लाइनर क्वेश्चन और थ्योरी जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। एक बार आप एक नजरिए से बैठिए, पूरा चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, और उसके बाद 1 लाइनर, क्योंकि 5 क्वेश्चन ये होते हैं बच्चों, तो इस तरह से आपके 1 लाइनर वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। और उसके अलावा जो थ्योरी 2 नंबर वाले होते हैं, तो इस तरह से बच्चों आप कैटेगरी में जब डिवाइड कर लेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले 5 से 10 साल का क्वेश्चन पेपर उठाइए, इन्हीं क्वेश्चन का पूरा कब्जा है। इस तरह से यानी आज जो जितना हमने टॉपिक लिखा है, केवल इतना अगर आप देख लेंगे बच्चों, तब भी आप फेल नहीं होते हैं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, कितना भी टफ पेपर बन जाए कोई मैटर नहीं करता है। तो इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे बच्चों एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो आपके माइंड पर प्रेशर भी नहीं होगा, और साथ ही साथ आप अच्छी तरह से तैयारी कर भी सकते हैं। अब बात आती है कि भाई इसका सॉल्यूशन इन सब का कहां से मिलेगा। तो आपको बहुत दूर नहीं जाना है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। सारे प्लेलिस्ट में हमने बनाया है 12th फिजिक्स ऑल चैप्टर ऐसे कंप्लीट कोर्स, 12th फिजिक्स कंप्लीट कोर्स करके हमने प्लेलिस्ट बनाया है। उसमें सारे पूरे फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैराथन, 1 नंबर वाले क्वेश्चन की मैराथन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन की मैराथन और 3 नंबर वाले क्वेश्चन की मैराथन, और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन का जो मैराथन, ये सारे के सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। और अच्छे से उसको बच्चों भले ही 5 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे मेहनत करना पड़े, करिए, तभी तो कुछ होगा ना। ऐसे ही थोड़ी ना आप अच्छे नंबर पाएंगे, ठीक ना। तो इस तरह से बच्चों आप एक सिस्टमेटिक ढंग से बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, अगर आप इन चीज को देखेंगे, फॉलो करते हैं। तो आई होप कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।